आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी। तो जो भी CTET 2024 को क्लियर करना चाहता है वो इस वीडियो को पूरा देखें और एग्ज़ाम पास आ रहा है तो तैयारी अपनी पूरी रखें और थ्योरी को ध्यान से देखें और समझें, क्योंकि इसमें से ही आपके कुछ सवाल यानी कि 3-4 क्वेश्चन तो इनमें से ही आ जाते हैं। समझते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं CDP में सबसे इम्पॉर्टेंट। एक बात आपको क्लियर कर दी जाए, यहाँ पर लेवल्स और स्टेजेस की बात हो रही है तो यहाँ पर हमारे पास 3 लेवल्स हैं, जिनमें से पहला प्री कन्वेंशनल, दूसरा हमारा होता है कन्वेंशनल, तीसरा हमारा होता है पोस्ट कन्वेंशनल। अब यहाँ पर स्टेजेस दी गई हैं, वो है 6 स्टेजेस। तो समझते हैं कौन सी ये स्टेज है। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, एट व्हाट स्टेज आर चिल्ड्रन सेल्फ सेंटर्ड एंड सी देयर ओवन बेनिफिट्स। यानी कि बच्चे के नैतिक विकास में वो किस स्तर में है जब वो आत्म केंद्रित होते हुए किसी भी कार्य को करने में अपना लाभ देखता है। कौन सी स्टेज हो सकती है? 3rd स्टेज, 2nd लेवल, 5th स्टेज, 3rd लेवल, 1st स्टेज, 1st लेवल और 2nd स्टेज, 1st लेवल। क्या हो सकता है? अगर आप अच्छे से समझें तो यहाँ पर बच्चा लाभ देखता है, अपना लाभ देखता है, किसी भी कार्य को करने के लिए अपना जो लाभ होता है यानी कि उनमें उनका क्या फ़ायदा होगा उसे देखता है। तो ये हो सकता है हमारा एट 2nd स्टेज इन द 1st लेवल। 2nd स्टेज क्या है? 2nd स्टेज होती है हमारी पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, जैसे टिट फॉर टैट होती है। यहाँ पर बच्चा अगर किसी को कहता है कि तुम मुझे पेंसिल दो, तो उसे भी बदले में पेंसिल देनी पड़ती है, यानी कि अगर कोई चीज़ उसे कोई दे रहा है उसे भी देनी पड़ेगी। इसका एक सिंपल उदाहरण है कि माई एटीट्यूड विल बी ऑलवेज बेस्ड ऑन योर ट्रीट मी, जैसे कि तुम जैसा मेरे साथ बिहेव करोगे मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही करूँगा। तो यहाँ पर इसका 4th आंसर हो जाता है 2nd स्टेज और 1st लेवल। उसके बाद अगर बात की जाए तो जो 2nd क्वेश्चन है वो होता है कि हिंदी में ज़्यादा अच्छे समझेंगे, जैसे कि लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के चरण 5 को चिन्हित किया गया है। यहाँ पर कौन सा ऐसा जो लेवल है जो हमारे 5th स्टेज पोस्ट कन्वेंशनल को रिप्रेजेंट करता है, तो वो क्या है? देखो, फ्री एग्रीमेंट टू फॉलो अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड बेनिफिट ह्यूमैनिटी, जैसे कि मानवता के लाभ के लिए, सामाजिक अनुबंधन का पालन करने के लिए, या फिर हो सकता है सामाजिक अनुबंधन से पूरे भी यानी कि परे भी नैतिकता का मुक्त विषय है, या फिर नैतिकता को दरकिनार करने वाले नैतिक नियमों का निर्माण, यानी कि एक अच्छा इंसान दिखने की ज़रूरत है, यानी कि फॉर्मुलेशन ऑफ मॉरल रूल्स दैट बाईपास एथिक्स। यानी कि यहाँ पर ये बात की जा रही है। तो समझते हैं जो हमारा 5th स्टेज क्या कहती है। 5th स्टेज हमें ये एक चीज़ कहती है कि अगर जो रूल्स हमारे लिए सही नहीं हैं उनके लिए हमें जो है वो कदम उठाना चाहिए, यानी कि उनको बाईपास करना चाहिए। जो रूल हमारे लिए अच्छे नहीं हैं ऐसी रूल को नहीं होना चाहिए, फाइट करनी चाहिए। जैसे ये होता है हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, इंडिविजुअल फाइट्स। ऐसी चीज़ों पर जो रिश्वत नहीं लेते, जो ध्यान रखते हैं ऐसी चीज़ों का, उन्हें कहा जाता है। तो ये हो जाती है हमारी 3rd हो जाती है, जहाँ पर हमें कहते हैं नैतिकता को दरकिनार करने वाले नैतिक नियमों का निर्माण। 4th आ जाता है जो हमारी कार्ल गिलिगन है। कार्ल गिलिगन क्या है? वो स्टूडेंट थी लॉरेंस कोहलबर्ग जी की। देखो, नैतिक, जैसे कि नैतिक तर्क की बात की जाती है, यहाँ पर भी वही चीज़ पूछी जा रही है। तो रीड करते हैं। कैरल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की ये तर्क देकर आलोचना की कि पुरुषों में डैश की नैतिकता होती है और जबकि महिलाओं में डैश की नैतिकता होती है। तो क्या हो सकता है? जस्टिस, केयर, केयर जस्टिस, गुडनेस सैक्रिफाइस, जहाँ सैक्रिफाइस गुडनेस। देखो, गुडनेस सैक्रिफाइस का कोई मीनिंग नहीं बनता, तो ये 3rd और 4th हट जाते हैं। केयर, जस्टिस, जस्टिस, केयर। तो एक चीज़ ये आसान है कि जो पुरुष होते हैं वो जस्टिस करते हैं और महिलाएं केयर करती हैं जी। ये चीज़ तो उन्होंने भी कही है और सिंपल है, समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ ये यहाँ पर कही जाती है जो लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी है कि नॉट अप्लाइबल इन ऑल कल्चर, सभी कल्चर पे ये काम नहीं करती। और ये दूसरी बात करते हैं हाइपोथेटिकल सॉल्यूशंस, यानी कि ये कल्पनाओं
कल्पनाएं होती हैं, यानी कि कैसे भी चीज़ों का कल्पना करना, कल्पना जो होती है वो सच नहीं होती, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। बेस्ड ऑन सैम्पल, सैम्पल पर बेस्ड होती हैं ये चीज़ें, इसीलिए इसे ज़्यादातर इतना ज़रूरी नहीं माना जा सकता। कार्ल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की, किसकी की? इसका ज़्यादा हमें कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स को रीड कीजिएगा, और अगर आपने बुक्स भी रीड की हैं, कोहलबर्ग की थ्योरी रीड की है, वहाँ पर उन्होंने नारीवादी दृष्टिकोण से कहा है, क्योंकि उन्होंने नारी की बात ही नहीं की। सभी सैंपल्स जो थे वो औरतों को नहीं लिया गया, वहाँ पर सिर्फ जो मर्द थे उनको ही लिया गया, यानी कि फेमिनिस्ट फ्रॉम आ फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव को नहीं लिया गया, यानी कि ये चीज़ है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। और अगर बात की जाए तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के किस स्तर पर क्या बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए, ये चीज़ कौन सा लेवल है? कन्वेंशनल लेवल, प्री ऑपरेशनल लेवल, प्री कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। आपको दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशनल लेवल जहाँ पर लिखा है वो हट जाते हैं, जो सेकंड और फोर्थ है वो हट जाता है, क्योंकि ऑपरेशनल तो आता ही नहीं है, प्री कन्वेंशनल और कन्वेंशनल में से है। देखो पोस्ट कन्वेंशनल यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो होते हैं वो थोड़े से आगे की सोच रखते हैं वहाँ पर, तो कन्वेंशनल लेवल होता है। क्योंकि यहाँ पर देखो कन्वेंशनल लेवल में ही हम बात करते हैं गुड वेज की, बिहेव की बात करते हैं। जब कन्वेंशनल लेवल हमारा क्या है, वो है हमारा जो सेकंड लेवल है उसकी स्टेज है, जहाँ पर हम बात करते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी वजह से किसी तरह का कोई ऐसा चीज़ ना हो जहाँ पर हम सोशल ऑर्डर या लॉ एंड ऑर्डर को ठेस पहुँचा रहे हों। ये हमारा जो स्टेज है होती है फोर्थ स्टेज, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखते हैं, ये ध्यान रखते हैं कि हम कहीं उन्हें तोड़ ना दें। जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, जैसे सरकार जैसा कानून है उसको हम ब्रेक नहीं करते, उनका ध्यान रखते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। कन्वेंशनल लेवल की ये जो थी फोर्थ स्टेज थी। नूरी अन्य कार्यों का मूल्यांकन इस तर्क के आधार पर करती है कि समाज के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं और हमें इसके लिए नियमों का पालना करनी चाहिए। और लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नूरी वर्तमान में नैतिक तर्क की किस अवस्था में है? वर्तमान में किस अवस्था में है नूरी जज अदर एक्शन बेस्ड ऑन एग्रीमेंट that we have some duties towards जो society and we should obey rules for that sake. Per Lawrence Kohlberg, what stage of moral reasoning is Nouri at present? देखो यहाँ पर अगर बात की जाती है तो प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल और फॉर्मल कन्वेंशनल। भाई फॉर्मल कन्वेंशनल तो होता ही नहीं है। देखो कौन सी ऐसी हो सकती है? देखो यहाँ पर भी वही चीज़ बात आ रही है कि यहाँ पर ये चीज़ कह रहे हैं अपने प्रति कर्तव्य की बात कर जाते हैं, तो ये फिर से फिफ्थ स्टेज नहीं, ये फिफ्थ नहीं है, ये फोर्थ स्टेज है। देखो फोर्थ स्टेज है जहाँ पर हम फिर से लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, तो ये कहाँ पर आ जाती है? कन्वेंशनल लेवल में। जो हमारा लेवल सेकेंड लेवल है उसमें फोर्थ स्टेज है लॉ एंड ऑर्डर, वो हो गई। फिर से आगे बढ़ते हैं तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्क यानी कि जो बड़े होते हैं लोग, बड़े लोग होते हैं जो उम्र में, उनके बीच का डैश का मूल्यांकन किया, यानी कि किसका? देखो यहाँ पर सिंपल सी बात आ जाती है इम्पैक्ट पर, यानी कि कोई और चीज़ पूछने की बात नहीं है। जो कोहलबर्ग जी हैं वो सिर्फ नैतिकता की बात करते हैं, तो नैतिक तर्क का विकास ही करेंगे ना, डेवलपमेंट ऑफ मॉरल रीजनिंग। थर्ड इसका आंसर है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत के लिए चरण में व्यक्तित्व ये सोचा। व्यक्तित्व में जैसे कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत के किस चरण में व्यक्ति ये तर्क देते हैं कि मानव अधिकार और अन्य सबसे महत्वपूर्ण हैं, भले ही सामाजिक कानूनों के खिलाफ जाएं। ये चीज़ कहाँ पर कही जाती है? ये देखो ये चीज़ कही जाती है हमारे जो लेवल थर्ड है वहाँ पर
हमारा जो सिक्स्थ हैं, जैसे कि जहाँ पर प्रिंसिपल एथिक्स की बात आ जाती है, उसमें कहा जाता है, ये कोई ओबीडियंस पनिशमेंट तो नहीं, ऐसी बात तो वो नहीं करते, गुड बॉय ओरिएंटेशन में भी नहीं आता, ऑथोरिटी सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग में भी नहीं आता, ये चीज़ आती है यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल। जब हम अपने कानून, अगर कानून हमारे लिए सही नहीं है तो हम उसको तोड़ने के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने नैतिक तर्क के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा चरण प्रतिदिन नहीं किया, यानी कि प्रस्तुत नहीं किया, यानी कि देखो यहाँ पर कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज मेरे सामने है। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ तो नहीं है जिसे अनकन्वेंशनल कहते हैं, ये चीज़ तो है ही नहीं, तो इसीलिए ये इसका आंसर हो जाता है सेकंड। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की यानी कि अभिमुखता प्रदर्शित करता है। देखो ये चीज़ कहाँ पर आती है, ये चीज़ आपको भी मालूम है। अगर आपने सच्ची में देखो नोट्स रीड किया, झूठ नहीं आपने बोलना, अगर आपने नोट्स रीड किए हैं तो आप अच्छे से बता दोगे कि ये हमारा जो कन्वेंशनल स्टेज की कन्वेंशनल लेवल जो हमारा सेकंड लेवल है उसकी थर्ड स्टेज है, जहाँ पर गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन होती है, तो वो क्या है, वो कन्वेंशनल स्टेज है, यानी कन्वेंशनल लेवल है। स्टेजेस और लेवल्स में उलझिएगा मत, क्योंकि लेवल 3 होते हैं, स्टेजेस 6 होती हैं, पूछ सकते हैं अच्छा आगे पीछे करके। आगे बात आ जाती है यहाँ पर जो वन द बेसिस ऑफ चिल्ड्रंस रिस्पॉन्स टू हाइंस डिलेमा, लॉरेंस कोहलबर्ग हैज़ प्रपोज्ड स्पेसिफिक डेवलपमेंट स्टेज ऑफ, यानी कि हेज की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने विशिष्ट विकासात्मक चरणों का प्रस्ताव दिया है। मॉरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, फिजिक, यानी इनको रीड करना तो मूर्खता की बात होगी, क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग जी सिर्फ मॉरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो मॉरल डेवलपमेंट इसका आंसर होगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार समाज का प्रतिबिंब यानी कि प्राबिंबिक प्रतिपेक्ष लेने पर नैतिक चिंतन किस स्तर पर आधारित है, यानी कि इंग्लिश में अगर बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग एट विच लेवल इज द मोरल थिंकिंग बेस्ड ऑन टेकिंग इंटल पर्सपेक्टिव ऑफ द सोसाइटी। एक बार इसको समझते हैं तो यहाँ पर भी सोसाइटी के प्रति अगर हमारा कोई कर्तव्य आता है तो वो भी हमारा कन्वेंशनल लेवल की जो स्टेज होती है 4th, उसमें आता है, जहाँ पर भी हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। रूल्स आर रूल्स, दे कैंट ब्रोकन, ये चीज़ वहाँ पर कही जाती है। पहुँच चुके हैं हम अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर, या आज 15 ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में 15 को क्लियर करेंगे। और को निम्नलिखित में से किसे कोहलबर्ग के सिद्धांत का योगदान माना जाता है। दे थ्योरी हैज़ एलेबोरेट टेस्टिंग द प्रोड्यूसर्स, यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो सिद्धांत में विकसित परीक्षा प्रक्रियाएं ये नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनकी मानता है कि बच्चे नैतिक दर्शन होते हैं। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच संबंध का समर्थन किया है। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों ही गलत हो जाते हैं, यानी कि गलत नहीं मानते, क्लियर होना चाहिए सही से, क्योंकि अगर बात की जाए तो हिज थ्योरी हैज़ सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मोरल मैच्योरिटी। ये चीज़ें ये सही है, जो सही है वही क्वेश्चन को हम बताएंगे, जो दूसरे हैं वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो सही है वही सही है। जो 14 है वो है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में से कौन सा स्तर सही अर्थों में नैतिकता की पूर्ण स्थिति को दर्शाता है। देखो लेवल्स की बात की जा रही है, देखो लेवल्स में क्या है, देखो यहाँ पर 4th लेवल, 1st लेवल, 2nd लेवल, 3rd लेवल, तो आपको ये चीज़ की, देखो ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत ही क्या है। देखो आपको पता है कि हमारे पास लेवल कितने हैं, 3rd लेवल है, 4th लेवल कहाँ से आ गया भाई, 4th तो है नहीं, 1st, 2nd, 3rd, हमारे पास 3 लेवल के अलावा कोई लेवल ही नहीं है।
हो सकता है आगे कोई और थ्योरी में भी हो, लेकिन ये 3 ही दिए गए हैं अभी। यहाँ पर भी हमें सिर्फ बात करनी है तो हमारा जो लेवल है वो है फर्स्ट लेवल की अगर बात की जाए तो वहाँ पर ये चीज़ आती है पनिशमेंट, ओबीडियंस और टिट फॉर टैट, म्यूचुअल एक्सचेंज। यहाँ पर ही मॉरलिटी की बात ज़्यादातर हो जाती है, सिग्निफाइन हो जाती है। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, टीचर कैन इंस्टिल मोरल वैल्यूज़ चिल्ड्रन बाय, यानी कि कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों के नैतिक मूल्यों को स्थापित कर सकता है। गिविंग इम्पोर्टेंस टू रिलीजन टीचिंग, यानी कि लाइंग क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर और इन्वॉल्विंग दैम इन डिस्कशंस जो करते हैं वो ऑन मोरल इश्यूज़, यानी गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू बिहेव, यानी कि धार्मिक शिक्षाओं और महत्व देना, धार्मिक शिक्षाओं को महत्व देना, व्यवहार के स्पष्ट नियमों का बनना, उन्हें नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल करना, कैसे व्यवहार करना है पर सख्त निर्देश देना। क्या हो सकता है? तो देखो, उन्हें नैतिक मुद्दों पर चर्चा करने में शामिल करना, यानी कि अगर वो चर्चा करेंगे, खुद से करेंगे तो वो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो ये ही इसका आंसर हो सकता है। तो ये है इन्वॉल्विंग देन डिस्कशंस ऑन मोरल इश्यूज़। आज की ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो आई होप आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने आपको गलत हुए हैं। कमेंट में सच्ची बताना आपने कितने क्लियर किए हैं और आप आज कितना सीख के जाने वाले हैं, और आई होप आप इसको क्लियर कर पाएँ। सेकंड जो इसका पार्ट आएगा वो भी देखना, क्योंकि वहाँ पर भी 15 क्वेश्चंस होंगे, तो ये पूरे कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप कर सकते हो कि आपकी तैयारी हो चुकी है। देखो, हमारे जो इम्पोर्टेंट जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनमें पियाजे, वाइगोस्की, ब्रूनर और कोहलबर्ग तो आते ही हैं। आज हमने कोहलबर्ग कर लिया है, हमारी वीडियो अपलोड है पहले पियाजे जी के ऊपर, वाइगोस्की जी की वीडियो भी हम अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप अपना ध्यान रखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा गर्मी को, ज़्यादा नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम भी अगर आपने क्लियर करना है तो अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।